अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप कन्फ्यूज हैं हमें हिंदी मीडियम लेना चाहिए या इंग्लिश मीडियम, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सा मीडियम सबसे बेस्ट होने वाला है। इसे जाने बगैर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू मत करना, नहीं तो आप लोग बहुत पछताओगे। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल किस भाषा में तैयारी करें, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, हम साफ साफ बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिल में होता है। भाषा कौन सी चुनें, यूपीएससी की तैयारी हिंदी में करें या इंग्लिश में। अगर आप भी कंफ्यूज हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि रीज़न भी बताएंगे कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी किस मीडियम से करना चाहिए ताकि आपको सफलता ज़रूर मिले। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसे अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा मीडियम लें, तो इससे पहले आप जान लें यूपीएससी क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में, मतलब मीडियम के बारे में। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, यूपीएससी ने साफ साफ कहा है आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भारतीय भाषाएं। मतलब भाषा आपकी सफलता की बाधा नहीं, सही स्ट्रेटजी और मेहनत हो तो आप किसी भी भाषा में टॉप कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। भाषा का चयन कैसे करें, तो भाषा का चयन कैसे करें, ठीक। अब सवाल है मीडियम कैसे चुनें। इसका जवाब 3 बातों में छिपा है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहला है, जिस भाषा में आप सोचते हैं वही आपकी ताकत है। अगर आप हिंदी में सोचते हैं, हिंदी ही आपकी ताकत है। जैसे आप लोगों को किसी भी भाषा में कोई भी सवाल दिया जाए तो आप इस सवाल को हल कर लें और इस बात को सही से समझ लें, आपका यही भाषा है। दूसरा, समझने और लिखने की सहजता। जिस भाषा में आप बेहतर और जल्दी समझ पाते हैं वही चुनिए। जैसे कि आप लोग हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक इंग्लिश का सवाल दिया जाए तो आप इसको जल्दी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, इसको एक हिंदी का सवाल दिया जाए तो वह इतना अच्छे से नहीं लिख पाएगा जितना अच्छे से एक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट लिखता है। रिसोर्सेज का ध्यान रखें। हिंदी में भी अब ढेर सारे नोट्स, यूट्यूब चैनल्स, मॉक टेस्ट और किताबें भी मिलती हैं, तो चिंता की बात नहीं है। मतलब हिंदी या इंग्लिश भाषा को लेकर अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे 23 या 22 में जो रवि सिहाग थे वह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और 20 रैंक लाए थे। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इनको इस भाषा में रुचि थी। क्या हिंदी माध्यम से टॉप किया जा सकता है? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या हिंदी मीडियम से टॉप किया जा सकता है? तो आपका सवाल है बिल्कुल यस। इस सवाल का जवाब है कई टॉपर्स 2015 में टीना डाबी IR1 मतलब रैंक 1 लाई थी, वह हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दी थी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी मीडियम से भी या टॉप कर सकते हैं, बस आप लोगों को सही से पढ़ना की ज़रूरत है। मीडियम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपके कंटेंट, लिखने के तरीके और आत्मविश्वास से। अगर आप लोग हिंदी ले चुके हैं तो कहेंगे तरीका हिंदी से सिलेक्शन नहीं होता ऐसा वैसा, तो ये सब सोचना बंद करें। अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि मैं हिंदी मीडियम से भी टॉप बनूंगा। इतिहास रचो यार। कुछ गलतियां दूर रखें। मैं आपको कुछ गलतियां बताने वाला हूं जिससे आप इसको दूर रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा स्कोप है या हिंदी वालों के नंबर कम आते हैं। देखो भाई, अगर 900 सीट है, अगर इसमें से 80% अगर इंग्लिश वाला फॉर्म भरेगा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वाले का ज़्यादा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म बहुत कम भरते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। या सिर्फ अफवाह है। यूपीएससी हर मीडियम को बार बार
बराबरी का दर्जा देता है। आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके नॉलेज और राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है कि आप लोग के पास नॉलेज कितना है और इस नॉलेज को आप लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर में। आप लोगों को इसी बात पर ज़्यादा ध्यान देना है लिखने के ऊपर। तो अगर आप मुझसे पूछें सर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को यह बात कुछ बताने वाला हूं जो आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप हिंदी माध्यम से के स्टूडेंट हैं तो घबराएं मत। यूपीएससी आपके लिए उतना ही खुला है जितना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खुला है। आपको बस 4 बातों पर ध्यान देना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेप 1 की। कंसेप्ट क्लियर करें। भाषा कोई भी हो सकता है। अगर आपको एक सवाल दिया जाए, इसमें बोला जाए कि आप इसको 250 शब्द में लिखें, अगर आपको इस टॉपिक से कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसको 250 वर्ड में लिख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और PYQ सोल्व करो। जो आंसर राइटिंग होता है इसका प्रैक्टिस करो कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप इसको सही से लिख नहीं पाते हैं तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं है नॉलेज का। इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए आप लोगों को। 3, करंट अफेयर रोज़ पढ़ो। हिंदी में भी उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं जो करंट अफेयर द हिंदू को हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं। चौथा है मॉक टेस्ट और फीडबैक लो। आप पढ़ चुके हैं तो इसका आप लोग मॉक टेस्ट दो कि मैं आप इस टॉपिक से सवाल हल कर पा रहा हूँ कि नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर आप इस सवाल को नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक, अगर पढ़ने के बाद आप लोग तुरंत मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। मोटिवेशन कोड। यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए आपको इंग्लिश बोलना नहीं बल्कि अपनी सोच और समझ साफ रखनी होती है। भाषा वो रास्ता है, मंजिल नहीं। तो अपनी भाषा को कमज़ोर मत समझो, उससे ताकत बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। आप मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्राइब करें ऐसी रियल और क्लियर यूपीएससी गाइड्स के लिए। याद रखो, भाषा तुम्हारी पहचान है और पहचान से ही बदलता है। भाषा तुम्हारी पहचान है और पहचान से ही बदलाव आता है। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।